हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी 7th क्लास है यूनिट अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस की। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए थे। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है, आपने उनको अटेंड नहीं किया है, सो बाकी की सभी हमारे इस चैप्टर की जो क्लासेस हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सो वहां से जाके आप उनको वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2D। और जो हमारे एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चंस हैं वो हमारे बेसिकली बेस्ड हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा और हमें उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो आप सभी को मालूम है रूल ऑफ बोडोमास। तो बोडोमास मैथ्स का आपका सबसे बेसिक रूल होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। इस रूल को हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है और हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए, आप सभी को मालूम है कि जो बोडोमास में जो बी होता है, बी का मीनिंग क्या होता है, बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट। अब यहाँ पे ना बेसिकली हमें 4 टाइप्स के हमें ब्रैकेट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपका क्या होगा, सबसे पहला होगा आपका लाइन ब्रैकेट, यानी कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होगा और उनके ऊपर आपको एक लाइन मेंशन होगी, तो इसका मतलब वो आपका लाइन ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है। देन सेकंड आएगा आपका राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैं इनको मेंशन कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला आपका क्या आएगा, सबसे पहला आएगा यहाँ पे लाइन ब्रैकेट। सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देन सेकंड पे आपका आएगा राउंड ब्रैकेट। तो देन आपको किसको सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। एंड देन थर्ड पे आपका आएगा कर्ली ब्रैकेट। तो आपको फिर क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये आपका कर्ली ब्रैकेट होता है। एंड देन फोर्थ पे आपका आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ सीक्वेंस में आपको क्या सॉल्व करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट हमारा आता है ओ। ओ का मीनिंग क्या होता है, ओ का मीनिंग होता है यहाँ पे ऑफ। और जब ऑफ होगा आपको बेसिकली ऑफ को रिप्लेस करना है किससे, मल्टीप्लीकेशन के साइन से। देन डी, डी का मीनिंग क्या होता है, डी का मीनिंग होता है डिवीजन, आपको डिवाइड करना है। देन एम, एम का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन। देन आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। देन ए, ए मीन्स क्या होता है आपका एडिशन। सो देन आपको क्या करना है, एडिशन करना है। देन एस, एस का मीनिंग क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। देन आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। बच्चों, ये आपके यहाँ पे क्या होगी, सीक्वेंस होगी। जिससे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है क्या हम यहाँ पे रूल यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो नेक्स्ट एक और आपका यहाँ पे रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। वो क्या है, अगर आपका कोई प्लस का साइन है किसी भी ब्रैकेट के बाहर पे, चाहे वो कोई भी ब्रैकेट हो आपका, देन आप क्या करोगे, उस प्लस के साइन को रिमूव कर दोगे ब्रैकेट के बाहर से, और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होगी ना उनको आप एज इट इज लिख दोगे, उनका कोई भी साइन चेंज नहीं करोगे आप। नेक्स्ट आता है, अगर ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस साइन है तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है, और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होंगी उनके जो साइन होंगे वो आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन था तो वो आपका प्लस हो जाएगा, प्लस था तो वो आपका माइनस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, देखते हैं किस तरह से हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे वहां पे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आपका पार्ट आता है यहाँ पे 3a माइनस बी कर्ली ब्रैकेट, a माइनस राउंड ब्रैकेट, 1 माइनस a, देन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गए आपके, माइनस बी, अगेन राउंड ब्रैकेट आ गया, 1 माइनस 2a। तो ये आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे गिवन है 3a माइनस बी कर्ली ब्रैकेट, a माइनस,
1 माइनस ए, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस बी, 1 माइनस 2a। तो ये आपका एक्सप्रेशन आपको गिवन है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को सॉल्व। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3a माइनस बी, कर्ली ब्रैकेट ए। अब देखिए राउंड ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो इसको मैं रिमूव करूंगा तो अंदर के सारे साइन हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। माइनस बी, अब माइनस बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। बट माइनस बी एंड माइनस 2a, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2ab। नाउ अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 3a माइनस बी। अब ब्रैकेट के अंदर देखें यहाँ पे a है और एक और a है, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, माइनस b प्लस 2ab। देन अब हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा 3a माइनस 2ab एंड प्लस b, माइनस b एंड प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखिए प्लस बी है और माइनस बी है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देन माइनस 2ab है और प्लस 2ab है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3a। तो बच्चों ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया है, आंसर हमारे पास आ चुका है। सो बच्चों इस तरह से आपको फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं आगे सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है 7 ब्रैकेट 4a माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3a, कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस 2a, राउंड ब्रैकेट 1 प्लस 2a, और ब्रैकेट हमारे क्लोज हो गए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस पार्ट को भी। तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28a माइनस 21 माइनस 3a, कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस, अब यहाँ पे भी मैं राउंड ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 2a की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 2a ही आएगा। देन प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब देखिए इधर 28a है और इधर है माइनस का 3a, सो 20। अब देखिए इनको मैं यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट सबसे पहले मुझे ब्रैकेट ओपन करना होगा जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है। तो इनको मैं एज इट इज लिखूंगा अभी 28a माइनस 21 माइनस, तो ये मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 3 की मल्टीप्लाई 8 में होगी तो 24 आ जाएगा, 24a। देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर। देन माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 4 इंटू 3 12 ए क्यूब। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। सो सबसे ज्यादा पावर के साथ यहाँ पे कौन सी टर्म है ए की, ये है 12a क्यूब, देन 6a स्क्वायर। नाउ 28a माइनस 24a, तो ये आ जाएगा प्लस 4a एंड माइनस 21। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया है। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना था, ये सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है थर्ड क्वेश्चन के अंदर 2x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस कर्ली ब्रैकेट y माइनस x प्लस 2y एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। सो सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को, 2x माइनस y प्लस कर्ली ब्रैकेट, सो ये आ जाएगा माइनस x एंड माइनस 2y, देन 2x माइनस y प्लस, तो y एंड माइनस 2y, तो ये हो जाएगा माइनस x एंड माइनस y, कर्ली ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा माइनस x एंड माइनस y।
नाउ अब हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। सो माइनस वाई एंड प्लस वाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स बचा। अब मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स और ये हो जाएगा हमारा 3x। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है थर्ड क्वेश्चन का 3x। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था थर्ड क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया थर्ड क्वेश्चन। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 12x माइनस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 3x माइनस 2y माइनस y माइनस 2 देन x माइनस 2x प्लस वाई। अब देखिए 2x प्लस वाई के ऊपर है लाइन ब्रैकेट हमारा। नाउ सभी ब्रैकेट्स हमारे क्लोज हो गए। अब देखिए लाइन ब्रैकेट को आप कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो मैं बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख लेता हूँ 12x माइनस 3x माइनस 2y माइनस कर्ली ब्रैकेट y माइनस 2। अब देखिए लाइन ब्रैकेट से जस्ट पहले 2x से जस्ट पहले माइनस साइन है, तो इसका मतलब ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x एंड माइनस का y। तो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। नाउ सो 12x माइनस बाकी सभी टर्म्स हमें एज इट इज अभी लिखनी है y माइनस 2। अब देखिए x है और माइनस का 2x है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व होने के बाद माइनस एक्स एंड माइनस वाई। नाउ अब हम राउंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो 12 माइनस 3x माइनस 2y माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस, तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी तो ये हो जाएगा प्लस 2x एंड प्लस 2y। तो इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 12 माइनस 3x माइनस 2y माइनस, तो y प्लस 2y तो ये हो जाएगा 3y और 2x हमारा एज इट इज आ जाएगा। नाउ अब हम ओपन करेंगे कर्ली ब्रैकेट को तो 12 माइनस 3x माइनस 2y। अब देखिए आउटसाइड दी कर्ली ब्रैकेट हमारे पास क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 2x एंड माइनस का 3y। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस, अब देखिए इधर 3x प्लस का है और 2x माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा x एंड माइनस 2y एंड माइनस 3y, तो माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया माइनस का 5y। नाउ अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो यानी कि सभी टर्म्स अंदर की क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 12x। तो ये हमारा 12x है, यहाँ पे मैंने x मेंशन नहीं किया है, तो ये हमारा 12x है। तो 12x माइनस एक्स तो ये हो जाएगा हमारा 11x एंड प्लस 5। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 11x प्लस 5y। सो इस तरह से बच्चों आपको फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। सो नाउ चलिए हम आगे मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। सो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 2x प्लस 4 कर्ली ब्रैकेट 2x प्लस 2y देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 5 4x माइनस y प्लस 4x और y प्लस 4x के ऊपर हमारा लाइन ब्रैकेट है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी।
तो सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। सो बाकी टर्म में एज इट इज लिख दूंगा सभी टर्म्स को। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4, 2x प्लस 2y प्लस 3, 5, 4x। अब देखिए लाइन ब्रैकेट किसके ऊपर है, y प्लस 4x के ऊपर है। एंड इससे बाहर क्या है, माइनस साइन, तो माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा माइनस का 4 एंड माइनस का 4x। नाउ प्लस का 4x और माइनस का 4x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, माइनस का y। अब ब्रैकेट से बाहर क्या है, 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास अब यहाँ पे 2x प्लस 4। और देखिए इधर भी मैं साथ साथ सोल्व कर रहा हूँ राउंड ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4y, और इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस 5y। नाउ अब हम राउंड कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4। अब देखिए प्लस 4 है ना, ये मल्टीप्लाई में है अंदर ब्रैकेट के साथ, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 16y, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 15y। नाउ अब जो लाइक टर्म्स है हम उनको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 8x, तो ये हो जाएगा 10x, 16y माइनस 15y, तो ये आ जाएगा प्लस y। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5th के लिए, 10x प्लस y। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 5th क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है 5th क्वेश्चन। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3rd पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आपको गिवन है 10x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के ऊपर है आपका लाइन ब्रैकेट, देन -2 कर्ली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड देन आपके पास है यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका क्वेश्चन है। सो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो ये आएगा 10x स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर। अब देखिए जो लाइन ब्रैकेट है ना वो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के ऊपर है, और उससे बाहर है हमारा माइनस साइन, तो माइनस साइन की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी, तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का जेड स्क्वायर -2, और बाकी हमारी टर्म्स मैं एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। नाउ अब हम ओपन करते हैं राउंड ब्रैकेट को, तो राउंड ब्रैकेट को अब हम ओपन करते हैं और बाकी टर्म्स को हम एज इट इज लिख देंगे। तो अब देखिए इधर हमारे पास क्या है ना, माइनस का 3 है ब्रैकेट से बाहर, सो माइनस के 3 की क्या हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एंड माइनस 3z स्क्वायर, -2 ये एज इट इज आ गया कर्ली ब्रैकेट। अब इसको ओपन करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास वाई स्क्वायर प्लस में है और इधर माइनस में है, और इधर वाई स्क्वायर प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल कर देगा माइनस जेड स्क्वायर का, तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बच गया, सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया है। अब इधर देखिए, इधर मैं सॉल्व करता हूँ लाइक टर्म्स को, तो देखिए 10x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है, तो प्लस हो जाएंगे दोनों, तो ये आ जाएगा 13x स्क्वायर -3y स्क्वायर एज इट इज आएगा, एंड -3z स्क्वायर भी एज इट इज आएगा। नाउ अब इधर मैं ओपन करूंगा ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा -2x स्क्वायर। नाउ अब लाइक टर्म क्या क्या बची हमारे पास, 13x स्क्वायर है और -2x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 11x स्क्वायर, एंड बाकी की सभी टर्म्स हमारी एज इट इज आ जाएंगी।
तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है 6 क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है 5a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 2b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4c माइनस राउंड ब्रैकेट 6a माइनस 2b प्लस 3c एंड माइनस 2a, और इन तीनों के ऊपर है हमारा लाइन ब्रैकेट एंड देन सभी ब्रैकेट हमारे क्लोज हो गए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले मुझे लाइन ब्रैकेट को ओपन करना होगा। बाकी सभी टर्म्स हमारी सभी चीज एज इट इज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। नाउ अब देखिए लाइन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा माइनस का 2b माइनस का 3c एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 2a। नाउ अब देखिए लाइक टर्म्स 6a एंड 2a दोनों एक जैसी टर्म है, तो इनको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 5a माइनस 2b माइनस 4c माइनस, तो ये आ गया 8a माइनस 2b एंड माइनस 3c। सभी ब्रैकेट सब हमारे क्लोज हो गए। अब मैं राउंड ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो राउंड ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 5a माइनस 2b माइनस 4c माइनस 8 प्लस 2b एंड प्लस 3c कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब देखिए इधर 4c है और 3c है, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और बाकी सभी टर्म्स को मैं एज इट इज लिख दूंगा। 5a माइनस 2b माइनस ये आ जाएगा 8a माइनस का 8a है हमारे पास, प्लस का 2b है एंड प्लस का 7c हो गया। अब मैं ओपन करूंगा किसको, कर्ली ब्रैकेट को, तो कर्ली ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5a माइनस 2b। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा प्लस 8a एंड माइनस 2b माइनस 7c। अब देखिए 2b प्लस के साथ है इधर और इधर है 2b माइनस के साथ, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा अब यहाँ पे 5a माइनस 8a एंड माइनस 7c। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, तो इधर माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो ये आ जाएगा 5a माइनस 8a एंड प्लस 7c। 5a माइनस 8a, तो ये आ जाएगा माइनस 3a एंड प्लस 7c। बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आप इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7c माइनस 3a, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरह से आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आई होप बच्चों आपको ये 7th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पे गिवन है 15x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/3 ऑफ 12x। चलिए सॉल्व करते हैं इस पार्ट को भी। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बोर्डोमा सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं सेकंड स्टेप पे मूव करूंगा, यानी कि ऑफ। और ऑफ को आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली ऑफ को आप रिप्लेस कर दोगे मल्टीप्लीकेशन साइन से। नाउ अब देखिए 10x डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको मैं सिंपली 10x अपॉन 2 भी लिख सकता हूँ, माइनस 1/3 ऑफ को मैंने रिप्लेस कर दिया मल्टीप्लाई के साइन से। नाउ अब हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ 10 को, 5 आ जाएगा, और इधर 3 से डिवाइड कर सकता हूँ 12 को, 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 15x
प्लस 5x माइनस 4x। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ अब अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बोडोमास सबसे पहले मुझे ऐड करना होगा, तो 15x प्लस 5x तो ये हो जाएगा 20x एंड देन माइनस 4x। अब मैं करूँगा सब्सट्रैक्शन, तो ये आ जाएगा 16x। तो बच्चों जो हमारा आंसर होगा इस 8 क्वेश्चन का वो हो जाएगा 16x। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 भी। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। तो 9 में आपको यहाँ पे गिवन है 12a ऑफ 1/2 माइनस 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a प्लस a प्लस a। सो सॉल्व करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो 12a ऑफ 1/2 माइनस 6a स्क्वायर, इसको मैं 6a स्क्वायर अपॉन 3a लिख सकता हूँ बिकॉज डिवीजन में है। a एंड a ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2a। नाउ अब मैं ऑफ को सॉल्व करूंगा, तो ये आएगा 12a, ऑफ को मैं रिप्लेस कर दूंगा मल्टीप्लाई के साइन से, माइनस 6a स्क्वायर अपॉन 3a प्लस 2a। अब मुझे करना है डिवीजन। अब देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 2 टाइम्स, a से ये पावर कैंसिल हो जाएगी और इधर 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6a माइनस 2a प्लस 2a, और प्लस 2a और माइनस 2a एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6a। सो बच्चों 9th क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 6a। सो आई होप आपको ये 9th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पे गिवन है 60a⁻6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 4a⁻3 प्लस a⁻3 माइनस 3/5 ऑफ ब्रैकेट 6a³ प्लस 18a⁻4 डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कर्ली ब्रैकेट को ओपन करूँगा, राउंड ब्रैकेट हमारे पास है। अब आपको याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर भी आपको बोडोमास का ही रूल क्या करना है, यूज करना है। यानी कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर आपको ऑफ गिवन है तो पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो ये आ जाएगा 60a⁻6 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 4a³ प्लस a³, तो ये हो जाएगा 5a³ और डिवीजन में है तो मैं यहाँ पे इनको लिख सकता हूँ नीचे 5a³ माइनस 3/5 ऑफ, नाउ ब्रैकेट, तो इधर क्या है 6a³ है प्लस 18a⁻4 एंड डिवाइडेड बाय 2a। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, तो अब देखिए 2 से 18 डिवाइड हो गया 9 टाइम्स, और एक a से पावर हो गई है हमारी यहाँ पे 3, बिकॉज पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी हमारी, बिकॉज बेस सेम है हमारा और ये कहाँ पे है, डिवीजन में है, तो पावर हमारी सब्सट्रैक्ट हो जाती है। सो आगे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60a⁻6 अपॉन 5a⁻3 माइनस 3/5 ऑफ। अब देखिए इधर हमारे पास ये क्या आ गया, 6a³ है प्लस 9a³ है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60a⁻6 अपॉन 5a⁻3 माइनस 3/5 ऑफ 6 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 15a⁻3। अब मैं यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करूंगा, तो ये हो जाएगा 60a⁻6 डिवाइडेड बाय 5a⁻3 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15a⁻3। तो अब देखिए इधर 5 से
60 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, और a पावर 3 से a पावर 6 हमारी क्या बच जाएगी, a पावर 3 बच जाएगी। इधर 5 से 15 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा अब 12 a पावर 3 माइनस 9 a पावर 3। सो 12 में से 9 को माइनस करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा 3 a पावर 3। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। सो आई होप बच्चों आपको ये 10th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। सो बच्चों यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 2D कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 10 क्वेश्चंस हमारे गिवन थे सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक पे। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए, समझ में आ गए हैं। सो अगर बच्चों आपको क्लास ये अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसी तरह से जुड़े रहिए गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल के साथ में। सो बच्चों थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जहाँ पे हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे।